गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे और ठंड से भी आप बच के रह रहे होंगे, है ना? आज मैं आपके लिए क्लास लाई हूँ कुछ खास। खास क्लास वो ऐसे है क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है ना? हम अपने छोटे से लेके हर एक बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इसी से कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि हम यहाँ से सीखते हैं कोई भी पैराग्राफ लिखना, कोई आंसर राइटिंग करना, कोई माइंड में पिक्चर बना लेना और उसको किस तरह से लिखना, ये हम यहाँ से सीखते हैं, है ना? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा एडवर्टीज़मेंट राइटिंग। एडवर्टीज़मेंट राइटिंग आप जानते हैं क्या होता है? प्रचार करना, है ना? जैसे कि आपने देखा होगा कि लोगों में देखिए आप, यहाँ उड़ान इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, सर की फ़ोटो लगी है कि नहीं लगी है? तो इसी को एडवर्टीज़मेंट कहते हैं। अब इसको किसी न किसी से हमने बनवाया होगा, है ना? अब इसके बाद आप सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ऑयल है या फिर आई थिंक ऑयल ही है। ऑयल का एडवर्टीज़मेंट है। फिर उसके बाद नीचे ज्वेलरी का एडवर्टीज़मेंट है। इसके बाद एक ये एक्टर है वरुण धवन, इसकी एडवर्टीज़मेंट है। इसके बाद यहाँ पे पिज़्ज़ा का एडवर्टीज़मेंट है कि नहीं है? तो आपके माइंड में भी ऐसे ही बहुत सारे आइडियाज़ आते होंगे एडवर्टीज़मेंट के। तो क्या आपको करना है? आपको अपना खुद का एडवर्टीज़मेंट बनाना है, अपना बनाना है। जो भी आपको बनना है जीवन में, जो भी आपको करना है, पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है, टीचर बनना है आपको, आईएएस बनना है या पीसीएस बनना है, जो भी बनना है उसका एडवर्टीज़मेंट यानी एडवर्टीज़मेंट उसका बनाइए। तरीका क्या है? कुछ चीज़ें हैं जो हम पढ़ लेते हैं। यू ऑल मस्ट बी फैमिलियर विद द वर्ड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आप सभी लोग ज़रूर फैमिलियर होंगे इस शब्द से जो एडवर्टीज़मेंट है। व्हेन वी स्विच ऑन आवर रेडियो और टीवी और वी गो टू द मार्केट प्लेस वी सी मैनी एडवर्टीज़मेंट। जब हम रेडियो पे जाते हैं या टीवी में देखते हैं या मार्केट जाते हैं तो हर जगह एडवर्टीज़मेंट चल रहा होता है। We see many advertisements give information and publi publicity goods and products। जो प्रचार होता है, एडवर्टीज़मेंट का हिंदी प्रचार होता है। जो प्रचार होता है वो हमें कई चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। जैसे कि अब यही है, ये क्या जानकारी दे रहा है कि उड़ान इंस्टीट्यूट एक कोचिंग है और जिसके डायरेक्टर हैं सुरेश सर, है ना? यही तो है। इसके अलावा ये कंपटीशन की तैयारी कराते हैं यही चीज़ है। आगे देखते हैं। अ गुड एडवर्टीज़मेंट शुड हैव द फॉलोइंग फीचर। एक अच्छा एडवर्टीज़मेंट कुछ चीज़ों को फॉलो करता है। जैसे इट शुड बी अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग। वो अट्रैक्टिव बनाता है और जिसको एक बार देखो तो बार बार देखने का मन करता है, वो ऐसा बनाता है। इट शुड बी comprehensive thought through be belief and carefully worded। और वो उसमें ऐसे ऐसे शब्दों को इंक्लूड करता है जिससे आप बिल्कुल पढ़ें तो लगे कि ये बस इससे अच्छा कुछ भी ना हो। सबसे पहला वर्ड क्या लिखते हैं? बम्पर धमाका, 50% की सेल, 23% की सेल। आपने अक्सर सुना होगा, ये वही चीज़ है ना? तो ये अट्रैक्टिव वर्ड होते हैं हमारे। इसके बाद क्या है? वी शुड कंटेन द एडवर्टीज़मेंट नेम एंड एड्रेस। हम उसमें अपने एडवर्टीज़मेंट का नेम, जैसे कि उड़ान इंस्टीट्यूट नेम लिखा हुआ है, और एड्रेस ज़रूर डालते हैं। ये पनकी में हमारा है फ़िलहाल, पनकी और रूरा दोनों जगह है हमारा। इसके बाद क्या है? विजुअलेशन एंड स्लोगन्स में अपीयर्स ऑन पोस्टर
बिगर स्पेस एडवर्टीजमेंट, स्टडी द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट। और एक बात और, इसका स्लोगन भी होता है। आपको पता है उड़ान का स्लोगन क्या है? उड़ान का स्लोगन है इनोवेशन एंड इनोवेशन एंड इंस्पायरन इसका लोगो है। इसी तरह से हर चीज़ का लोगो होता है। जैसे कि आपने सुना होगा ठंडा मतलब कोका कोला, सुना है कि नहीं सुना है? और इस और कुछ ख़ास मैं आपको बताऊँ तो जैसे कि आपने सुना होगा कि आज क्या चल रहा है, तो आजकल फॉग चल रहा है, ये तो बहुत सुना होगा आपने। इसके बाद क्लासिफाइड किया गया एडवर्टीजमेंट, ब्यूटीफुल एजुकेशन गर्ल, एक पूरा एड्रेस दिया गया कि एड्रेस कैसे पड़ता है। मैच फॉर, उसका एड्रेस दिया गया है। उसकी उसके बारे में बताया गया है, एमबीए इंजीनियरिंग बॉय हैविंग ऑन बिजनेस विथ हाई इनकम प्लीज राइट विथ फोटोग्राफ, पोस्ट बॉक्स नंबर दिस न्यू दिल्ली 11110002, है ना? तो इस तरह से एडवर्टीजमेंट है, आपको बनाना है और आपको सेंड करना है, ठीक है? और इसमें होमवर्क में पहला नंबर दिया हुआ है, मेक एन एडवर्टीजमेंट शोइंग न्यूली लॉन्च ड्रिंक ऑफ फॉर चिल्ड्रन। पहला तो फिक्स कर दिया है कि आपको बनाना है एक ड्रिंक के लिए, है ना? जो बच्चे पीते हैं, बच्चे कैसे ड्रिंक पसंद करते हैं? तो बच्चे माज़ा पीते हैं, मैंगो शेक पीते हैं, ये सब पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो इस पर आपको ऐड बनाना है। अब ऐसा ना हो कि जो इस पिक्चर में बना हूबहू यही बनाओ और मुझे दिखा दो कि मैम देखो हमने बना लिया, ये गलत बात होगी। आपका खुद का एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। सेकंड नंबर है, और अट्रैक्टिव वर्ड भी लिखे होने चाहिए। सेकंड है, मेक अ एडवर्टीजमेंट फॉर अ न्यू टूथपेस्ट। एक टूथपेस्ट का आपको बनाना है एडवर्टीजमेंट। टूथपेस्ट तो आप जानते हैं ना, जैसे आप सुबह सुबह लेके घिसते हैं, वही वाला टूथपेस्ट। ओके, तो ये रहा आपका 23 नंबर का चैप्टर, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, जिसको आपने आज सीख लिया। और ये 2 वर्क मैं डेफिनेटली चेक करूँगी, आपको बनाना होगा। जो नहीं बनाएगा, मेरे पास नाम की तो लिस्ट होगी ही होगी, बाद में उसके समझ रहे ना आप, उसको पंच किया जा सकता है, उसको डांटा जा सकता है, ठीक है? तो आप बनाइएगा ज़रूर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, पिक्चर कॉम्पोजिशन। ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं, पिक्चर कॉम्पोजिशन का मतलब होता है एक पिक्चर को देखना और उससे रिलेटेड एक कहानी को बनाना। एक इसमें आपको हिंट भी दे रखा है और इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। हिंट में उसने बीच-बीच के शब्द दे रखे हैं, अब आपको अपनी समझ से इसको फिल करना है, ठीक है? जब आप इसको पढ़ेंगे तो खुद समझेंगे कि ये क्या दिया हुआ है। मैं फ़िलहाल थोड़ा पढ़ देती हूँ। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग एडवाइस टू राइट शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस। हियर अ पिक्चर इज़ गिवन, यू हैव टू सी it mainly and describe it in your language. Some points regarding the picture are also giving for you help. कुछ लाइन्स आपको हिंट के रूप में दी हुई है। आपको पता है ये किताबें हमसे पिक्चर कंपोजिशन क्यों करवाती हैं? ये एडवर्टीजमेंट हमसे क्यों करवाती हैं? जानते हैं इसका मतलब? यूँ ही नहीं करवाती हैं। जितने बड़े-बड़े राइटर हुए हैं और इतनी बड़ी-बड़ी फ़िल्में बनती हैं, कैसे बनती हैं? कोई ना कोई राइटर ही तो लिखता है। कोई ना कोई राइटर माइंड में अपने पिक्चर बनाता है, उसी पिक्चर से रिलेटेड डायलॉग्स बनाता है, जो डायलॉग्स लोगों को पसंद आते हैं, वही तो होता है। तो जो ये सीख गया वो फिर ये समझ लो फ़िल्मों के लिए फिर आराम से, या फिर नॉवेल अपनी लिख सकता है और अपनी नॉवेल को वो लाखों करोड़ों रुपए में बेच सकता है। इसीलिए ये सब सीखा जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। हिंट में आपको दिया हुआ है, प्लगिंग द फील्ड ऑन अ ट्रैक्टर ड्राइविंग हिमसेल्फ, और इसका सॉल्यूशन क्या है? वन डे आई सॉ अ फार्मर, मैंने एक दिन एक किसान को देखा, वॉज प्लोइंग हिज फील्ड, वो अपने खेत को जोत रहा है पहली पिक्चर में। सेकंड है हमारा, इट वॉज सिटिंग
ऑन हिज ट्रैक्टर एंड वॉज ड्राइविंग इट हिमसेल्फ। वो अपने ट्रैक्टर पर बैठा था और खुद उसको चला रहा था। अ ट्रैक्टर रन्स बाई डीजल्स। ट्रैक्टर डीजल से चल रहा था। स्मोक वॉज कमिंग आउट ऑफ इट्स चिमनी, और उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था। एग्जैक्टली वही लिखा है जो इस पिक्चर में है, और तो कुछ अलग लिखा नहीं है। इट वॉज 12 PM, 12 बजे का समय था। हिज वाइफ एंड हिज लिटिल सन कम देयर। 12 बजे उसका बच्चा और उसकी वाइफ उसके पास आते हैं। शी हैड बॉट हिज लंच वाटर एंड वे। उसके लिए कुछ लंच लाते हैं। लंच मतलब लंच समझते हैं, दोपहर का भोजन, और पानी लेके आते हैं। देयर वर मैनी शेडी ट्रीज इन द फील्ड। वहाँ पर बहुत सारे छायादार पेड़ थे। द फार्मर एंड हिज फैमिली मेंबर शुड वुड शिट अंडर द ट्री। उसकी फैमिली मेंबर उसकी छाया में बैठ गई। देन द फार्मर एंड हिज लंच एंड टुक रेस्ट फॉर सम टाइम। फार्मर ने लंच किया और कुछ देर आराम किया। देन ही अगेन स्टार्ट टू वर्किंग इन द फील्ड। ही प्लोइंग द फील्ड स्टिल 5 PM एंड द वेंट होम। और उस आराम करने के बाद उसने दोबारा खेत को अपने जोता और 5 बजे तक अपने घर चला गया। है ना? ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है? आप विलेज के बॉय हैं, आपसे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता है इन चीज़ों को। आप बस लिखना सीख जाएं। एक बार आप लिखना सीख जाएंगे बेटा, तो इससे क्या होगा, लिखने सीखने जाने से आप एक बहुत बड़े राइटर बन सकते हैं। आप कोई पिक्चर इमेज करके राइट कर सकते हैं, उसको पब्लिश करा सकते हैं बड़े होने पर, उस पे कॉपीराइट ले सकते हैं, उस पे आप बहुत सारी कॉपी बना के बेच सकते हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, है ना? ये किताबें ये लोग खरीदते हैं, तो इससे लाखों करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। आपको मैं एक रियल स्टोरी बताऊं। एक आईएएस अधिकारी थे, दो लोग आईएएस अधिकारी, सॉरी आईएएस अधिकारी नहीं थे, दो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे थे साथ में। एक एक लड़का और एक लड़की तैयारी कर रहे थे। उसमें से लड़की का क्या होता है, सिलेक्शन हो जाता है। दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन लड़के का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लड़की का सिलेक्शन हो जाता है, तो लड़की क्या करती है, लड़के को मतलब ब्रेकअप कर लेती है, छोड़ देती है। तो लड़का टूट जाता है, एकदम बिखर सा जाता है कि आईएएस में भी नहीं हुआ, और जिनसे जिनसे उनको लगाव था या लव था या जो भी था वो भी नहीं रहा। तो उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम उन्होंने लिखा कलेक्टर मैडम। और ये किताब लिख करके वो करोड़पति बन गए। समझ लीजिए आप। वो किताब इतनी बिकी कि वो रातों रात करोड़पति बन गए। ये रियल स्टोरी पे बना हुआ है बेटा, समझ पा रहे हैं? तो उन्होंने ज़रूर स्टोरी राइटिंग लिखना सीखा होगा, तभी ना लिखा होगा अपनी कहानी को। इसीलिए आपको सिखाया जा रहा है। आपके लिए होमवर्क है, देखिए ये पेज नंबर 94 पे वर्क है। यहाँ पर दिया है, लुक एट द पिक्चर एंड राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इट। इफ यू कैन टेक हेल्प ऑफ हिज हिंट्स बिलो द पिक्चर। आपको हिंट दिया हुआ है, जैसे कि पहले वाले में दिया था, और यहाँ पर ये पूरा पिक्चर है आपका। इसको देख करके आपको अपने मन से पूरा फिल करना है। सेम नीचे वाला दिया हुआ है आपका, अ राइडर ऑन एन एलिफेंट। ठीक है, इसके लिए भी हिंट दिया हुआ, और इसको पूरा कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 25 पे स्टोरी कॉम्प्रिहेंशन, कहानी को बनाना। अभी तक जो भी सीखते आ रहे ये सब सेम चीज़ थी, एक भी अलग नहीं है एक दूसरे से, इसीलिए मैंने इन सबको एक में रखा है ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। स्टोरी कॉम्प्रिहेंशन, एक कहानी को कैसे तैयार किया जाता है। फ्यू पिक्चर्स आर गिवन हेयर बिलो, सम हिंट्स बिलो देम। आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर दी हुई है, कुछ हिंट्स दिया हुआ है। एंड विद द हेल्प ऑफ हिंट्स अ स्टोरी इज पास्ट टेंस। और स्टोरी को पास्ट टेंस में है
वन सॉल्व्ड एग्जाम्पल इज गिवन हेयर फॉर योर हेल्प। आपके हेल्प के लिए इसमें इसको दिया हुआ है, इस कहानी को दिया हुआ है, ठीक है। और जैसे कि इसको मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल वही चीज़ ये है, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसकी मैं हिंदी आपको बता देती हूँ। क्वेरल बिटवीन द विंड एंड द सन, कि एक सूरज और सन मतलब हवा के बीच की लड़ाई, और ये सॉल्व भी है पूरी तरह से, ठीक है। तो अब होमवर्क आपका हो जाता है। ये टॉपिक है कंप्लीट द स्टोरी, चूजिंग सुटेबल वर्ड फॉर द बॉक्स। इस बॉक्स में आपको 12 वर्ड दिए हुए हैं, 12 वर्ड दिए हुए, और ये पूरी एक स्टोरी नीचे दी हुई है खाली जगह। अब इसमें आपको ये सुटेबल वर्ड्स फिल करने हैं, और सब सही से फिल करने हैं, ठीक है। ऐसा ना हो, इसमें आप गौर करिए, इसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पार्टिसिपल भी दिया हुआ है, तो इसमें सही से इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके बाद ये तो ए नंबर हो गया। बी नंबर में क्या है, राइट एनी अनदर स्टोरी सिमिलर टू द एबव गिवन स्टोरी एंड शो योर टीचर। अपने मन से कोई कहानी लिखिए और अपने टीचर को दिखाइए, ठीक है। तो ये भी आपका होमवर्क है, अपने मन से कहानी को लिखिए और मुझे दिखाइए। आप कुछ ना लिख सकें तो अपने बारे में लिख लें, ठीक है। कहीं से तो शुरुआत करें, कुछ तो लिखें, लिखना आना चाहिए आपको। आगे चल के आप बहुत बड़े राइटर बन सकते हैं बेटा, है ना। तो आपको, आई होप कि आपको ये होमवर्क समझ में आ गया और चैप्टर भी समझ में आ गया, और आपको मेरी आवाज़ से तो समझ में आ ही रहा होगा कि तबीयत कितनी अच्छी है मेरी, है ना। थोड़ी ठीक नहीं है, और कल मुझे, सॉरी, आज मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है चेकअप के लिए। सो क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। ओके बेटा, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप ग्रुप में आकर के मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। हाँ, एक बात और है कि जो, अगर इस, जो मैंने जितना पढ़ाया उसमें अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही हो आपको, तो उसके लिए आप फ्री है, आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। अब मैं क्लास ओवर कर रही हूँ। गुड बाय एंड गुड लक, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए, ठीक है। घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा, ठंड बहुत है। और हाँ, आज स्कूल बंद रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लासें चालू रहेंगी।